है गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हाउ आई स्कोर 62 इन ऑडिट। साइड में मैंने मॉड्यूल खोल रखी है, तो मैं तुम्हारे को थोड़ा हेडिंग के थ्रू बता दूंगा उससे। देखो, एक चीज़ मैं तुम्हारे को बता दूं सबसे पहले ही, 62 आए मेरे ऑडिट के अंदर। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। क्यों भाई, मैं एक दो दिन, देखो तुमने ऑडिट पढ़ी है मेरे को पता है, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर तुम्हारे को एक ही दिक्कत आती है भाई, क्या क्या याद करें यार, सब भूल जाते हैं थोड़े टाइम बाद। और इतने सारे टॉपिक हैं, इतने हर टॉपिक के हर पॉइंट्स 5-5 पॉइंट्स भर रखे हैं इधर, 4-5 पॉइंट्स। तो भाई क्या क्या याद करना है भाई। यूट्यूब पे है ना, मैंने खूब वीडियो देखी है, आज तक एक वीडियो मतलब सर्च मारी है, आज तक एक वीडियो वो नहीं मिली जो मैं चाहता था। वो क्या थी कि कोई मेरे को मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कराती कि भाई ये रट ले। ये मैं खुद डालूंगा, लेकिन ऑडिट के लिए एक दो दिन के अंदर डाल दूंगा, ठीक है ना। लॉ के अंदर भी मैंने डाली थी। लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत शानदार रिव्यू आया था उसको भी, कि जो टॉपिक्स बताए थे उनमें से आया था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पढ़ा था ना, तो मेरे को आइडेंटिफाई हो गया था कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो उसके लिए मैंने ऑडिट के लिए भी वीडियो तैयार करके 2-3 दिन में मैं डाल दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मॉड्यूल मैं तुम्हारे को मार्क करा दूंगा, वो रट लेना, इजीली काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और मजा ही आ जाएगा तुम्हारे को वो वाली वीडियो देखकर। तो ठीक है ना, यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं है वो, कहीं पे भी नहीं। मैंने खुद ने सर्च मारी थी ऑडिट के लिए, मुझे भी नहीं मिली थी। अब मैं तुम्हारे को मेरा बताऊँ ना, चैप्टर 5 और 9 तो मैंने नहीं करा था, लेकिन मई में इसका वेटेज बहुत कम था। सितंबर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसका अच्छा वेटेज। तो चैप्टर 5 और 9 इस बार के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ठीक है ना। और चैप्टर की बात मैं करूँ तो देखो, 1 और 2 और 4, 6, 7 और 11, ये चैप्टर प्राइमरी तुम्हारे को ख़त्म करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। 4 भी मैंने बोल दिया था। और देखा जाए ना, चैप्टर 3 का जो रिस्क असेसमेंट का था, उसके अंदर भी मैंने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट छोड़ दिया था, नहीं करा था। ऊपर स्टार्टिंग के एक दो एडिंग करे थे। लेकिन वो है चैप्टर 3 भी बहुत सब तुम्हारे को, जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये फ्लो है, फ्लो, इस फ्लो में पढ़ना है। सबसे पहले तुम कंप्लीट करो 1, 2, 4, 6, 7 और 11। उसके बाद तुम कर लो ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद तुम कर सकते हो चैप्टर 5 और 9। उसके बाद तुम रिस्क असेसमेंट वाला चालू कर सकते हो। ऑडिट ऑफ बैंक छोटा सा चैप्टर है, तो वो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये मैं तुम्हारे को थोड़ा फ्लो बता दिया, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, सर्टिफाइड कॉपीज का भी मैं तुम्हारे को डाल दूंगा वीडियो, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम में कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जाके तुम ज्वाइन हो सकते हो। जो भी नोट्स वगैरह मेरे पास हैं सब मैं उधर ही अपलोड कर देता हूँ। और कोई तुम मेरे से पर्सनली कोई डाउट पूछना है तो तुम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में दोनों है, ठीक है ना। अब देखो, मैं तुम्हारे को बताता हूँ, ऑडिट का एक सिंपल सा खेल है, रिवीजन। तुम्हें पता है एक ही दिक्कत आती है अपन को भाई, कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है, अपन को रट के उधर लिखना है, सीधी बात है इसके अंदर। तो मान लो कॉन्सेप्चुअली, भाई कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी इजी है, समझ आ जाएगा। लेकिन जब तक तुम वो पॉइंट्स नहीं लिखोगे, भाई कॉन्सेप्ट क्या है, इजी इजी कॉन्सेप्ट से सारे, बस उसको एक चीज़ और कर सकते हो तुम। जैसे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, तो तुम थोड़ा इमेजिन करके यार वैसे वैसे होगा, तो उससे तुम्हारे को पॉइंट्स रिमेंबर करने में ईजी रहेगा। और सबसे मेन चीज़ है कि तुम शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ, कि यार इसके मतलब मैंने मार्क कराया ना, जब मैंने वीडियो डालूंगा 2-3 दिन में, उसमें मैंने जब मार्क कराया ना, तो उसके अंदर मैंने बताया कि इसकी ये 5 पॉइंट की ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद कर लो, एक्रोनिम जिसे कहते हैं, ठीक है ना, एक्रोनिम। वो बताइए, खुद से बनाओ, जरूरी नहीं है कोई तुम्हारे को सामने वाला बताए। मैं खुद से बना लेता था कि यार इसके ये फर्स्ट वर्ड है, इनसे कोई भी वर्ड बना लो। भाई इतने ज़्यादा पॉइंट से याद करने पड़ेंगे, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। एक शानदार टिप मैं तुम्हारे को देने जा रहा हूँ, जैसे एक मेरा दोस्त है, उसके साथ मैंने करी थी। मतलब टिप बताता हूँ मैं तुम्हारे को। पहले तुम्हारे को क्या करना है, सिंपल सा, अपने एक दोस्त को पकड़ लो जो तुमसे टॉपर हो। अगर टॉपर नहीं मिल रहा तो बराबर या फिर कम, वो तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक टाइम फिक्स कर लो, जैसे थोड़ा रात का टाइम रखना, कहीं तुम सुबह ही बातचीत चालू कर दिए, उसको कॉल कर लो और डिसाइड कर लो कि भाई अपन जैसे एक चैप्टर डिसाइड कर लो, कोई भी, हर सब्जेक्ट में कर सकते हो, ये ऑडिट की बात नहीं है, हर सब्जेक्ट में, लेकिन इससे बहुत अच्छा याद रहेगा। जैसे तुमने करा ऑडिट का चैप्टर 1, अब उससे तुम चैप्टर 1 के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन तुम्हें, जो भी पॉइंट तुम्हें पता है वो पूछो, वो तुमसे पूछेगा। इससे क्या होगा, तुम बोलोगे बहुत नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। और तुम उसके पॉइंट सुनोगे, वो उसने मान लो 2-3 पॉइंट कम बताए, तुम उसको रिमेनिंग को पूरा कर दोगे, बहुत ही नेक्स्ट लेवल याद हो जाएगा। आज से सितंबर के एग्जाम तक सारी चीज़ें, ये मैं तुम्हारे को ऑडिट वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन मैंने तो सारे सब्जेक्ट के लिए करा है। इनफैक्ट टैक्सेशन था ना, उसके इतने सारे नोट्स हैं अपने पास, सबके लिए करा, सबके लिए। मतलब सोचो, मैंने एफएम तक के लिए करा है वो, कि भाई ये कॉन्सेप्ट मेरे को बता, ये वो थे ना एमएम अप्रोच वगैरह, मेरे को बताइए क्या होते हैं, इसके सारे फॉर्मूलेस बता। सारे सब्जेक्ट में कर सकते हो तुम ये सारे। इससे बहुत शानदार रहेगा। अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग ले लो और कॉल पर उससे पूछो, ये पूछो, और ऐसे चैप्टर आगे बढ़ाते रहो सितंबर तक। इनफैक्ट मेरा दोस्त जो, उसने खुद ने बताया था कि भाई मैंने बहुत कम पढ़ा था, लेकिन ये वाली अपन ने करी थी ना, इसकी वजह से बहुत शानदार ऑडिट इसकी वजह से ही हुआ मेरा, क्योंकि बहुत शानदार, मेरे को सारा याद था। तुम्हें पता है कि भाई सामने 4 पॉइंट है, अब इन्हें अपन को रटना है। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम आज रटोगे अगली बार भूल जाओगे। तो तुम्हारे को क्या करना है, एक इसका भी मैं तुम्हारे को एक अंदर की चीज़ और बता रहा हूँ, तुम्हारे को रात को अपने दोस्त के साथ डेली ऐसे रिवाइज करना है।
मंडे टू सैटरडे। संडे को क्या करना है, जितने चैप्टर हो चुके हैं ना सबको रिवीजन कर लो। अगर सब्जेक्ट तुम ज़्यादा ले रहे हो तो बीच के दिनों में तुम अपने हिसाब से शेड्यूल करके वापस से रिवीजन कर सकते हो। अब कुछ जनों का एक्सेप्शन होते हैं कि यार हमारे तो ऐसे कोई दोस्त उसको कोई भी मतलब करने को नहीं मिल रहा है ऐसे कुछ, तो भाई इसके अंदर मैं सच बताऊँ ना, फिर तो ये वाली स्ट्रेटेजी इतनी काम नहीं करेगी। लेकिन एक चीज़ है, इसका अल्टरनेटिव ऐसा कर सकते हैं कि तुम 5 पॉइंट याद कर लिए, कॉपी में मतलब प्लेन कोई कॉपी में 5 पॉइंट बिना देखे लिख लो। ये तुम कर सकते हो, इससे भी बहुत शानदार याद हो जाएगा। लेकिन मेरे अब ओपिनियन के अंदर किसी दोस्त से कॉल पे बात करोगे ना तो क्या है, थोड़ा मज़े भी आ जाते हैं बात करने में और पॉइंट्स भी हो जाते हैं, तो वो क्या है खुद से बोलते हैं ना वो याद हो जाते हैं। बाकी लिखोगे तो वो भी उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा रहेगा, बस और कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। ऑडिट का अपना सिंपल सा, ऐसे तुम्हारे को रटना है, मतलब वो रटना ही पड़ेगा, इतने सारे पॉइंट्स है, इतने सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद मैं बताऊँ तुम्हारे को MTP RTP वगैरह, तो मैंने तो इस बार पिछले अटेम्प्ट की कोई भी क्वेश्चंस नहीं करे थे। वैसे मेरे को आइडेंटिफाई था कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। आंसर देखो सिंपल सा है, अपना जो लैंग्वेज है ना वही लिखनी पड़ेगी अगर तुम्हारे को ज़्यादा नंबर चाहिए तो, सिंपल सी बात है। लैंग्वेज तुम्हें पता है, ये चीज़ तुम्हें पता होगी, लॉ और ऑडिट वगैरह इनके अंदर अपन को लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एग्जैक्ट। पॉइंट्स भी तुम्हारे को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एग्जैक्ट लिखने पड़ेंगे। मेरा एक दोस्त था जिसके 87 आए थे, उसने भाई बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, मैं उससे कुछ भी पूछता था ना कि भाई ये प्रोविजन बता, पॉइंट टू पॉइंट बता देता था वो मेरे को। उसके 87 आया था ऑडिट के अंदर। मैं देखा भाई बिल्कुल यही है लैंग्वेज, तुम्हारे को पता है इसके अंदर कोई ऑडिट के अंदर होशियारी लगानी है कोई चीज़ नहीं है, लैंग्वेज रटनी पड़ेगी और कोई अपने पास चांस वगैरह कुछ भी नहीं है। सिंपल सी चीज़ है। बाकी कोई टीचर बोले कि भाई कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेंगे, सब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ऑडिट भाई इंटरेस्टिंग लगती है मुझे तो, लेकिन रटना ही एट द एंड अपन को पड़ेगा, तो इसको ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी से रटना चालू करो, सुबह याद कर सकते हो और शाम को अपने दोस्त से रिवीजन करो। ऑडिट के लिए बस तुम्हारे को इतना बहुत सफिशिएंट रहेगा, पहले सारे चैप्टर निपटा लो। सुबह 1 घंटा ऑडिट के लिए, एक चैप्टर के लिए याद करने को दे दो, या फिर एक चैप्टर को आधे आधे टुकड़ों में भी कर सकते हो। 1 घंटा तुमने सुबह उसको याद करा और रात को जाके अपने दोस्त से पूरा डिस्कस कर लिया। इससे तुम्हारा ये, तुम कभी भी ऐसा मत करो कि यार मैं 3 दिन ऑडिट पढ़ लेता हूँ, 3 दिन टैक्सेशन, या फिर 7 दिन ऑडिट 7 दिन, ऐसे मत करो भाई। हर सब्जेक्ट को है ना एक टाइम दो दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 1 घंटा मैं इस सब्जेक्ट को देता हूँ। जैसे जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनको सुबह का टाइम दो रटने का, मतलब नोट्स वगैरह पढ़ने का, याद करने का पूरा अच्छे से। ऑडिट के अंदर बेस्ट चीज़ रहेगी अगर तुम ये सितंबर तक करते हो। सिलेबस तुम अगर कंप्लीट कर चुके हो ना, वैसे तो मुझे पता है तुम्हारा सिलेबस नहीं होगा, तो सिंपल सा है, ये भी कंटिन्यू रखो, कल से ही चालू कर दो। ऑडिट का सुबह 1 घंटा मैं जो भी मैंने पढ़ा, मतलब जो भी मैंने चैप्टर डिसाइड करा, चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो सुबह में 1 घंटा ऑडिट का चैप्टर 1 पूरा रट लिया जितना तुम कर सके, शाम को जाके रात को जाके डिस्कस कर लिया कॉल पर। अब अगले दिन चैप्टर 2। और एक और चीज़ है इसके अंदर ही बता रहा हूँ, एक और स्ट्रेटेजी, अगले दिन जब तुम कॉल करो ना, चैप्टर 1 का जो चीज़ उसे नहीं आई ना वो तुम वापस पूछ सकते हो। उसको ही बोल दो कि भाई जो चीज़ नहीं आई थी वो वापस पूछ, या फिर कुछ अलग चीज़ें पूछ चैप्टर 1 से भी। ऐसे वो चैप्टर 1 तुम्हारा सोचो रोज रिवाइज हो रहा है रोज, ऐसे वो बढ़ते चला जाएगा। और संडे को क्या करना है फिर, संडे को तुमने बोला कि चैप्टर 1 बढ़ते चला जाएगा, संडे को स्टार्टिंग से वो टॉपिक्स वापस पूछ लेने हैं, वापस मतलब वापस, ठीक है ना। समझ गए होंगे तो मैंने क्या कहा। बहुत शानदार स्ट्रेटेजी है, लग रहा होगा तुम्हारे को यार नॉर्मल है, एग्जाम तक करना तो अच्छे से याद हो जाएगा पूरा। बाकी मैं तुम्हारे को ऑडिट की वीडियो डाली दूंगा, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम्हारे को और किसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो। बस यही था इस वीडियो में।